और सिंधिया की हुई थी मुलाकात। अब शुरू हुआ पलटवार। इस मुद्दे पर आपस में भिड़े प्रियंका और सिंधिया। 19 सितंबर 2023 एक तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया और चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। तस्वीर थी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की, जिसमें दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब कई अटकलें लगाई गई थी। सवाल उठा था कि क्या सिंधिया के तेवर कांग्रेस को लेकर बदल गए हैं, वो नर्म पर गए हैं। लेकिन अब नजारा बदल गया है। मुस्कुराकर बात करने वाले सिंधिया के तेवर अब फिर से बदल गए हैं, जहां वो कांग्रेस पर भड़के हैं। प्रियंका गांधी और सिंधिया आपस में भिड़ गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं ऐसा क्या हो गया है। दरअसल जब से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई है, तब से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इसके सहारे हीरो बन रहा है, वहीं बीजेपी चिढ़ रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर सिंधिया और प्रियंका आपस में भिड़ गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा और जनता से वादा भी किया। उन्होंने कहा, केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अमीर लोगों के लिए है और उसे गरीबों एवं मध्यम वर्ग की कोई चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, अगर कांग्रेस पार्टी फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है तो बिहार में किए गए जातीय सर्वेक्षण की तर्ज पर इस राज्य में भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। अब प्रियंका गांधी के इन बयानों का पलटवार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इतने सालों तक क्या किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया था। लागू हुआ तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था। अगर किसी ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में। कदम उठाया है तो आरक्षण देने का काम 27% प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये क्या चाहते हैं? चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यकाल की बात करें कि क्या उन्होंने किया है। 65 वर्ष राज किया इस देश में, क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए। जिस तरह से इस मुद्दे पर दोनों एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, बातें ये चल रही है कि पहले सिंधिया के तेवर इतने नर्म नजर आए थे कि कांग्रेस में वो वापस लौटने की उनकी खबर चलने लगी थी, लेकिन अब एकदम से उन्होंने कांग्रेस को लताड़ लगा दी है। खास तस्वीर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 19 सितंबर को एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बेहद खास रही थी। तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सोनिया गांधी के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे होते हैं ये नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि बस हालचाल पूछ रहे होते हैं। और इसी बात को लेकर अब उस तस्वीर को आज के ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब सिंधिया के तेवर वापस से बदल चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।